नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी सुनेंगे, चतुर गीदड़ की। ये कहानी है बुद्धि और बल की, और कैसे बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत एकदम बीच से करते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सीन के साथ। जरा इस तस्वीर को देखिए। तालाब के किनारे एक मगरमच्छ बिल्कुल शांत, बेजान पड़ा है। पहली नजर में तो यही लगता है कि वो मर चुका है। पर क्या सच में वो मरा है, या फिर ये किसी को फंसाने के लिए बिछाया गया एक बहुत ही खतरनाक जाल है? बस यहीं से हमारी कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। तो आखिर ये जाल बिछाया किसने और क्यों? ये समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा और मिलना होगा हमारे पहले किरदार से, एक भूखा मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये जो मगरमच्छ है ना, इसकी हालत बहुत खराब है। हुआ ये है कि इसने तालाब की सारी मछलियां खा ली हैं। अब बेचारे के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। भूख उसे बेहाल किए जा रही है। उसकी बेबसी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो कह रहा है, कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला, मतलब भूख से जान निकली जा रही है। अब ऐसे ही परेशान हाल में उसका एक दोस्त कछुआ उससे मिलने आता है, और मगरमच्छ उसे अपना सारा दुखड़ा सुनाता है कि कैसे भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। और तभी मगरमच्छ बताता है कि असल में उसकी नज़र किस पर है, गीदड़ पर। वो कछुए से कहता है, सोचा था कि गीदड़ मिल जाता तो आज का काम चल जाता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो अब अपने दोस्त की ये हालत देखकर कछुआ एक प्लान बनाता है। लेकिन ये दोस्ती की मदद है या फिर एक खतरनाक साजिश? और प्लान क्या है? एकदम सीधा साधा पर बहुत ही शातिर। देखिए, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, मगरमच्छ को मरने का नाटक करना है। दूसरा, किसी भी तरह गीदड़ को अपनी तरफ खींचना है। और तीसरा, जैसे ही वो पास आए झपट्टा मार देना है। है ना एकदम घातक प्लान? और ये लीजिए, प्लान पर काम शुरू भी हो गया। मगरमच्छ ने सांस रोक ली है, एकदम मुर्दे की तरह पड़ा है, और कछुआ घात लगाकर इंतजार कर रहा है अपने शिकार का, चतुर गीदड़ का। तो अब सीन बदलता है और कहानी का हीरो, हमारा चतुर गीदड़, एंट्री लेता है। अब असली परीक्षा तो उसी की है। देखते हैं क्या वो इस जाल को भांप पाएगा। जैसे ही गीदड़ नजदीक आता है, कछुआ अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। जोर जोर से रोना धोना चिल्लाना, हाय मेरा प्यारा दोस्त मगरमच्छ चला गया, मतलब पूरा ड्रामा सिर्फ गीदड़ को यकीन दिलाने के लिए। और एक पल के लिए तो लगता है कि ये प्लान कामयाब हो गया। गीदड़ मन ही मन सोचता है, अरे वाह, अब तो मैं बिना किसी डर के इस तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो अब रहा ही नहीं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, ये कोई आम गीदड़ नहीं, ये चतुर गीदड़ है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है। वो पास जाता तो है, पर बहुत ही धीरे धीरे, बहुत सावधानी से। अंदर से एक आवाज आ रही थी कि कुछ तो सही नहीं है। और बस यहीं पर गीदड़ अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो शिकारी को फंसाने के लिए खुद एक जाल फेंकता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे, पर मैंने तो बड़े बूढ़ों से सुना है कि जब मगरमच्छ मरता है ना, तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। और बेवकूफ मगरमच्छ फंस गया इस जाल में। ये साबित करने के लिए कि वो वाकई मर चुका है, वो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाने लगता है। बस गीदड़ को सब समझ आ गया, और वो 9-2-11 हो गया। अब गीदड़ तो भाग गया। कछुआ बेचारा सिर पीट लेता है और मगरमच्छ को कोसता है, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। मतलब सारी मेहनत पर पानी फिर गया, एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए आखिर में इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर नजर डालते हैं, जो बताता है कि क्यों बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। ये पूरी कहानी असल में 2 चीजों की लड़ाई है। एक तरफ है मगरमच्छ, जिसके पास है सिर्फ बल यानी ताकत, और दूसरी तरफ है गीदड़, जिसके पास है बुद्धि। और इस जंग में जीत किसकी हुई? हमेशा की तरह बुद्धि की। तो गीदड़ से हम असल जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहला सबक तो ये है कि जो जैसा दिखे जरूरी नहीं वैसा ही हो। हमेशा सवाल पूछना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी हालात में भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। सिचुएशन को टेस्ट करना चाहिए, जैसे गीदड़ ने किया। तीसरा और सबसे बड़ा सबक,
अक्ल बड़ी या भैंस, हमेशा अक्ल। एक स्मार्ट प्लान बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकता है। और हाँ, आखिरी बात, कभी भी ढीले मत पड़ो, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हम और आप गीदड़ की जगह होते तो क्या करते? क्या हम भी इतनी ही होशियारी दिखा पाते? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।